बोलो ओशानी मैया की जय। ओशानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाता है। बहुत छोटी कहानियाँ है। ई कहानी एक पंडित पंडिताइन को होए तो आप सब पूरी कहानी सुनिए तबे आप सबके समझ में आए और कहानी में आप सब बराबर हुकारी भरा करिए। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ली हैं। तो एक बार प्रेम से बोलें ओशानी मैया की जय। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहने। पंडित पंडिताइन के ब्याहे काफ़ी समय हुई है लेकिन उनके कोनो औलाद ना भय। बहुत समय बाद उनके एक लड़की भय। जब पंडित के लड़की भय तो पंडित अपन पत्रा उतरा ला के विचारे विचारे लागे कि भाई लड़की भय कौने नक्षत्र में भय। तो जब पंडित विचार करें तो देखा तहाँ कि लड़की तो बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा भय रही ही। लेकिन पंडित का यही एक चीज़ के बहुत बड़ा दुख भय कि वह लड़की के किस्मत में सुहाग नाय रहन है, सुहाग नाय लिखा रहन है। अब पंडित पंडिताइन से बताएं नी बात कि लड़की तो भय हमरे चला कौनो औलाद ना रही, कम से कम एक ठी औलाद देहन भगवान। लेकिन यह बात बाटे कि लड़की देहन लड़की के किस्मत में सुहाग ना लिखा बाटे। तो पंडिताइन कहीं कहीं कौनो बात ना न्या चला कहाँ कौनो लड़के बच्चा ना रहने एक ठी भवो करिस तो कम से कम घर में रहे, हलचल तो मचे रहे, चहल पहल तो रहे, घर में घर के रौनक तो बनी रहे। लेकिन यह चीज़ एक दुखा हमहू बाटे कि बिटिया की किस्मत में हमरे सुहागे ना लिखा बा। करी तो का करी चला कौनो बात ना है ना, भगवान देहन तो ठी औलाद हमका। यह सब सोच के पंडित पंडिताइन खूब अच्छे से अपन बिटिया के पालन पोषण करें। बिटिया धीरे धीरे अपन बड़ी होए लाग। अब धीरे धीरे पंडित के बिटिया बड़ी होए लाग। बिटिया भाई 18 साल के हो गए, बिटिया बियाह गौन करे लायक हो गए। अब पंडित पंडिताइन गाँव देश से जैसे बहरे निकले तहाँ तो गांव देश वाले यह पूछें कि का पंडित और सब घर में सब ठीक बा, भले बा का कैसे। और यह पूछें कि भाई पंडित अपने बिटिया के बियाह हुआ देखा सुना था कि नहीं, अब तो तोहार बिटिया बियाह करे लायक होगी बाटे, अब तो बियाह हुआ ढूंढा। अब पंडित यही बात सुन के बहुत दुखी हो जाए, यह सोचें कि बिटिया किस्मत में सुहाग लिखा नहीं ना, कौन बियाह कौन हेरी का करी कैसे करी। मतलब जब सबके बात सुने तो बहुत दुखी हो जाए पंडित पंडिताइन। जब देखा तब पंडित से कह उनको पूछते रहा कि का पंडित अपनी बिटिया को बियाह कब करता है। तो पंडित यह बात सुन के बहुत दुखी हो जाए। पंडिताइन जब देखा तब और तब पूछत रहा भाई कि पंडिताइन बिटिया बियाह हुआ हेरत यहा कब करती है का कैसे, सभी पूछे हाल चाल भाई। तो पंडिताइन दुखी हो जाए, दोनों परानी भाई पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहे। अब ये चीज़ बिटिया देखत रहा है। बिटिया यह सोचे कि महतारी बाप हमारे काहे कितना दुखी रहते हैं कौन बात लेके। जब ये घर से बाहर जाते हैं और घरे आवत हैं तो और ज़्यादा दुखी लागत हैं। का सोचत विचारत रहते हैं भला कौन बात यह है ऐसे कि जो उनके मन में है इतना कि इतना दुखी रहते हैं ये दुजने। और दिन प्रतिदिन झुरा चला जाते रहने पंडित पंडिताइन यह सोच सोच के कि हमरे एक ठी बिटियो बाटे और ओकरे किस्मत पे सुहागा ना लिखा बा। अब भाई बिटिया के बैठा सकत है, बिटिया भाई बियाह करे लायक हो गए तो गांव देश वाले तो पूछबे करिए कि का बिटिया को बियाह कब करता है का कैसे, सभी पूछे। तो अब पंडित कौन जवाब दें कि हमारे बिटिया की किस्मत में सुहागा ना लिखा बा। कौन जवाब दें, अब पंडित के कोनो जवाब न रहा है। कहाँ हाँ देखा सुनत ही समय लागत है बिया हुआ हेरे में, यही सब बहाना कही कि अपन चला है पंडित। लेकिन दिन प्रतिदिन दोनों प्राणी एकदम सुखा चला जाता है। और बिटिया ये चीज़ देखत बा कि कौन चिंता हमारे महतारी बाप का इतना सताए जात बाटे जोने के कारण ये दोनों जने सुखाए जाता है, ऐसा चिंतित दिखात रहते हैं। तो एक दिन शाम की तीनों जने अपन पंडित पंडिताइन के बिटिया सब बैठा रहन हैं। तब पंडिताइन की बिटिया पूछत ब्या कि महतारी बाप से अपने मतलब कि माई बाबू काहे कि तू दोनों जने इतना काहे कि इतना दुखी रहता है, कौन बात तो का दू जने सताए जात बा, कौन चिंता बाटे जौन इतना झुरान चला जाता है, कौन ही चीज़ के चिंता तो का दोनों जने सतावत बाटे जौन तू दू जने दिन प्रतिदिन एकदम सुखत चला जाता है, बताओ तो सही। तो कहाँ कहे कि नहीं बिटिया कौनो बात ना है, कहीं वही तो चीज़िया हमहू सोचत ही कि कौनो चीज़ के दिक्कत परेशानी ना है हमरे घर परिवार में, कौने कारण से तू दोनों जने दिन प्रतिदिन सुखा चला जाता है, बताओ पहले हमका कौन बात यह है। भाई जिद्दे परिस बिटिया कि बतावा। तो पंडित पंडिताइन बतावे लागे कि बिटिया हमरे कौनो औलाद ना रही, काफ़ी दिन बाद तू पैदा भऊ हो, बहुत अच्छे नक्षत्र में बिटिया तू पैदा भऊ, लेकिन तोहरे किस्मत में सुहाग ना लिखा बा। यह बात हमका दोनों जने सतावत बाटे। कहाँ से गांव देश में जब निकली थे तो गांव देश वाले यह पूछत हैं कि बिटिया के बियाह कब करता है, हेरत खोजत है का कैसे, सब यह हाल चाल पूछत है। तो अब कौन बात बोली का बोली कुछ समझ में ना आया। तो यह कही था कि हाँ हेरत खोजत ही, अब वही मिले तो बिया हुआ कर, अब का कैसे यह बहाना कह के चला आई थे। लेकिन कुछ जवाब सही से ना दे पाई। यह चिंता सतावत बाटे कि बिटिया तोहार बियाह करी तो कैसे करी जब तोहरे किस्मत में सुहाग लिखे ना है ना। कहीं बाबू तू चिंता ना करा, काहे कितना चिंता करता है, जब हमारे किस्मत में सुहाग ना लिखा बा तू यह बात की चिंता बिल्कुल भी न करा बाबूजी।
हम एक उपाय कौनो ढूंढब जरूर। तो पंडित पंडिताइन का बिटिया भाई समझाइस थोड़ा समझन उमझन, ओकरे बाद वही दिन से थोड़ा सा खुश रहे लागन। का खुश रहत रहन, उ तो भाई अंदर तो चिंतवा सतौती रही, लेकिन अब बिटिया कहे सुने से थोड़ा अपन दिखावत रहन कि हम खुश सही बिटिया, कौनो चिंता ना ने हमका। लेकिन भाई चिंतवा सतौती रही ही कि ठीक बिटिया बाटे, वहू बिया गौन हम ना कह सके, तोकरे किस्मत में सुहाग जब लिखे ना ना तो हम कहाँ बिया करी, कैसे करी, का कैसे भाई। अब ई बात बिटियो को सतावेला कि बिटियो का ई लागे कि हमरे किस्मत में सुहागे ना ना, करबे करी तो काव करी, हम हिन काव कह सकी थे, जब हमरे किस्मत में सुहाग लिखे ना ना तो हम करी तो काव करी। तो बिटियो यह सोचत यहाँ कि हमरे महतारी बाप का बहुत चिंता बा, हमारे बियाहे गए तो हमरे किस्मत में सुहाग लिखे ना ना तो करबे करें तो काव करें वह दू जने। तो ई चिंते हम खत्म कर देब, आज हम गंगा जी में अपन जीव दे देबे। जैसे वह जाती गंगा जी में जीव दे अपन डुबकी लगावे कोशिश करत ही, तब वही समय औशान माता एक बुढ़िया के रूप धई के आवाज के उनके हाथ पकड़ लेती। कहा थी काहे बिटिया तू जीव देती है, का बात बिया, कौन इतना तो का कष्ट बाटे जोन तू जीव दे पे उतारू हो गया, काहे कितना दुखी लागत या कौन तकलीफ बाटे तू जोन जीव दे चली है अपन। तो बूढ़क देख के खूब रोए लगी। तो कहीं कहीं की बताओ बिटिया कौन तो का तकलीफ बा जोन तू जीव दे जाती है, पहले हमका बताओ तो कहीं काहे तू हमारा दुख लेबू का, आज हम अपन जीव दे देबे, कम से कम महतारी बाप के तकलीफ तो खत्म हो जाए, आज हम अपन जीव दे देबे, हमारा दुख क्यों ना हर सकत। तो औसान माता कहत यहाँ कि नहीं बिटिया ऐसा कहा, तू बतावा तो सही कौन बात यह है, काहे कितना दुखी लागत यह है। तो बतावे लागी कि हम बहुत दिन बाद अपने महतारी बाप के भय है, हमरे कौनो और भाई बहन ना ने, हम ही अकेले ही, लेकिन हमरे किस्मत में सुहाग ना लिखा बाटे, यही चिंता हमारे महतारी बाप का सतावत बा। औशान माता एक बुढ़िया के रूप धय के तो वहीं रही ही, उनका सब पता रहन है। औशान माता कहत यहाँ कि बिटिया हम तो का एक ही उपाय बताई, जैसे जैसे बताओ तो वैसे वैसे करा, तोरे किस्मत में सुहाग लिख उठे। तो कहीं बतावा कौन उपाय है। कहीं बिटिया तोहरे घर के बगल एक धोबी घर बाटे, उ धोबी एक घोड़ा रखे बा, वही घोड़ा के 14 विफे तू लीद निकाला और केहू पता ना चलक चाहिए, तोहरे किस्मत में सुहाग लिख उठे। कहीं ठीक है, जैसे जैसे कहा दिया वैसे वैसे हम करब। भाई उनके चरण स्पर्श करी, उसके बाद वह अपने घरे चली गई। अब ये वही दिन से धोबी के घरे 4 बजे सवेरे चली जाए और घोड़ा की लीद निकाल के लेके चली आवे। ऐसे ऐसे ये 14 दिन करी। अब धोबी धोबिन का ही लागत बा, धोबी सोचत यहाँ कि धोबी सुबह 4 बजे लागत बा उठ के घोड़ा के लीद निकाल लेथिन, और धोबी सोचत हाँ कि धोबिन उठ के सुबह घोड़ों के लिदिया निकाल लेथी, ये लिए घोड़ों के लिदिया ना रहत। तीहे सब सोचत हाँ, दोनों जने एक दूसरे का सोचत हाँ कि वह लिदिया निकाल लेथिन, और धोबी सोचत हाँ कि धोबिन निकाल लेथी, और धोबिन सोचत यहाँ कि धोबी निकाल लेथिन। अब यह दोनों जने एक दूसरे में सोचत हाँ कि ये नहीं हम ही दोनों जने निकाली थे लिदिया भाई। अब घोड़ा की लीद तो ये उठा के लेके चली जाती हैं। एक दिन दोनों प्राणी बैठा रहन धोबी और धोबिन। तो धोबिन कहत यहाँ कि आजकल सुबह लागत बा 4 बजे उठ के घोड़ों की लिदिया निकाल लेते। तो धोबी कहता हम कहाँ सुबह उठ के, तू ही उठ के निकाला तू घोड़ों के लिदिया। तो धोबिन कहत यहाँ हम कहाँ निकाली थे, तू निकाल थे। वह कहता तू निकालते, वह कहता हाँ तू निकाल तू। तो दोनों जने कहा था जब हम ना निकाली घोड़ों के लिदिया, तू ना निकलता, तो हम जब दोनों जने घोड़ों के लिदिया ना निकाली तो हमारे घोड़ों के लिदिया निकाला था के निकाला था भला। तो धोबिन के दिमाग में आए कि हमारे घोड़ा के लीद रोज निकाल के लेके के चला जाता है, भला यह बात का तो हम पता लगाओ जरूर। अब जैसे वह दिन आखिरी दिन 14 दिन ये गई घोड़ा के लीद निकाले 4 बजे, तो धोबिन वहीं घर में अपने छिपी रही, कहीं आज हम देखब जरूर कि हमारे घोड़ा के लीद रोज निकाल के लेके चला जाता है। तो ये घर में छिपी रही धोबिन, और ये 4 बजे जब उठ के आई पंडित के बिटिया घोड़ा के लीद निकाले लागी, तैसे धोबिन उनके हाथ पकड़ ली। कहीं तू के हूँ जो हमारे घोड़ा के लीद रोज निकाल के लेके चली जात हूँ, बताओ तू। तो ये रोए लागी खूब, कहीं नहीं बतावा तू के हूँ, नहीं तू बतावा हमारे घोड़ा के लीद काहे निकाल लेके चली जात हूँ, रोज रोज ऐसे ऐसे तू करत हूँ। तो पंडित के बिटिया खूब रोए लागी और बतावे लागी ये ऐसे ऐसे बात ही बाटे, हम अपन जीव दे गए गंगा में, तो एक जनी बूढ़ा आई और हमका ऐसे ऐसे उपाय बताई कि ऐसे ऐसे करा तोरे किस्मत में सुहाग लिख उठे। जब रोए लागी तो धोबिन के दया आई है, कहीं कहीं जा बिटिया तू अपने घरे जा, अपने महतारी बाप से कह दिया कि तोहार बियाह हेरे हम तोहका सुहाग देवे। तो पंडित के बिटिया अपने घरे आई और अपने महतारी बाप से कहीं कहीं कि बाबूजी आप बियाह ढूंढें, हमरे बियाह में कोनो अड़चन ना आए, सब कुछ ठीक ठाक होए, तू चिंता न करा। तो भाई पंडितो जब सोचन की बिटिया भाई बोलत बैठे तो ठीक है, उन्हों हेरे खोजे लगन, बिया हुआ हेरन खोजे। ओकरे बाद बारात उरात आए, धोबिन रात की उठी
और धोबी का ताला के अंदर बंद करके और पंडित के घरे चली आई सुहाग दे। जब वह बिटिया के सुहाग देती यहाँ तो यारी धोबी खत्म हो गए और धोबिन का ये बात भुला गए कि हम धोबी का तो ताला के अंदर बंद करके आए ही। धोबिन जब पंडित के घरे से आवत यहाँ तो देखत यहाँ कि धोबी खत्म हाँ, तो खूब रोवे लागी भाई। तो वही समय औशान माता फिर प्रकट भई। औशान माता कहीं कहीं काहे बिटिया रोवत है, कहीं कहीं कि हमार सुहाग ऐसे ऐसे छिन गए और हम एक बिटिया का सुहाग दे गए, या हरी हमार सुहाग खत्म हो गए, हम करी तो करी का। तो औशान माता कहीं कहीं की बिटिया तू चिंता न करा, तू औशान माता का दुटुरिया मान लिया, औशान माता से मान मनौती मांग लिया, औशान माता सबके सुहाग अमर करती, औशान माता तोहरो सुहाग अमर करी हैं। तू औशान माता से मान मनौती मांग ले बिटिया। तो औशान माता से मान मनौती धोबिन मांगी। औशान माता के मान मनौती मांगते इनके आदमी जिंदा हो गए। धोबिन खुश हो गई, खुश हो के अपने पति का खूब देखे सुने लगी कि ये तो हमारे पति वापिस आ गए। जब धोबिन पीछे मुड़ के देखा थी तो वह बूढ़ा रहबे नहीं करती भाई, वो तो गायब हो जाती। वो तो औशान माता तो रहबे करी एक बुढ़िया के रूप धर के आ रही। तो मन मन धोबिन औशान माता के मनाव चुनाव लगी कि औशान माता तोहरे वजह से आज हमारे पति जिंदा हो गए। धोबिन अगले विफय का पूरे नगर भरे में न्योता दे आई औशान माता की पूजा कर और पूरे नगर भरे का औरतें बुलाए के बढ़िया से दूरदूरिया करी। औशान माता धोबिन के पूजा पाठ से प्रसन्न हो गई। औशान माता उनके ऊपर अपन कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रही, उनके सुहाग अमर करी औशान माता। धोबिन हमेशा औशान माता गुणगान करत रही। हियाँ पंडित के बेटिया अपने ससुराल में पहुँच गए, अपने घर परिवार के साथ अच्छे से रह लाग। औशान माता हमेशा पूजा पाठ करत रही ही। औशान माता कृपा से उनका सुहाग मिला। औशान माता कृपा दृष्टि हमेशा उनके ऊपर बनी रही। हे औशान माता, जे तोहार पूजा पाठ करे मान मनौती मांगे सबके सुहाग अमर करा। हे औशान माता, जैसे धोबिन के सुहाग अमर करूँ वह बिटिया के सुहाग अमर करूँ, वैसे सबके सुहाग अमर करा, सबका मनोत पूर्ण करा। जे तोहार कथा सुने सबका मनोत पूर्ण करा, सबका घर धन धान्य से भरा। बोलो औशान माता की जय।